नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल, किसे गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था? और सही जवाब है अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलपति के रूप में भी नियुक्त किया। अगला सवाल, किसे फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार मिला? सही जवाब एमिलियानो मार्टिनेज। अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने शूटआउट में किंग्सले कोमन के पेनल्टी बचाने के बाद फीफा विश्व कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार जीता। तीसरा सवाल, भारत में 200-500 किलोवाट आवर पायलट थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूनिट संचालित करने के लिए किस कंपनी ने स्विट्जरलैंड स्थित E2S पावर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। थर्मल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के डेवलपर स्विट्जरलैंड स्थित E2S पावर और पावर यूटिलिटी फर्म इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPCL ने भारत में संचालित होने वाली 250 किलोवाट आवर पायलट थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूनिट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल, किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार जीता? सही जवाब है किलियन एम्बाप्पे। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने कतर में फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में हैट्रिक की बदौलत गोल्डन बूट पुरस्कार जीता, लेकिन हार गए। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच टूर्नामेंट में फाइनल से पहले एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी दोनों के 5-5 गोल थे। अगला सवाल, कौन सा अभिनेता एम्पायर मैगजीन के 50 ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय था? सही जवाब है शाहरुख खान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एम्पायर मैगजीन द्वारा 50 ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। सूची में शामिल अन्य लोगों ने हॉलीवुड के दिग्गज टॉम हैंक्स, रॉबर्ट डी नीरो, डेंजल वॉशिंगटन, नेटली पोर्टमैन और बेट डेविस सहित कई अन्य नाम भी शामिल है। छठा सवाल, किस बैंक ने सभी बैंकिंग से संबंधित सेवाओं के लिए पसंदीदा बैंकर के रूप में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और सही जवाब है जम्मू कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ एक दूसरे को अधिमान्य दर्जा प्रदान करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार लद्दाख यूटी प्रशासन जम्मू कश्मीर बैंक को अपनी सभी बैंकिंग संबंधित सेवाओं के लिए पसंदीदा बैंकर के रूप में नामित करेगा। 7वां सवाल, किस शहर में GST परिषद की 48वीं बैठक हुई? सही जवाब नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से 48वीं GST परिषद की बैठक हुई। 8वां सवाल, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और सही जवाब है डॉक्टर क्लॉडाइन गे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने घोषणा की है क्लॉडाइन गे इसकी 30वीं अध्यक्ष बनेगी, जिससे वह विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत व्यक्ति बनेगी। गे, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय में एक डीन और एक लोकतंत्र विद्वान है, 1 जुलाई 2023 को अध्यक्ष बनेगी। अगला सवाल, किस देश के लिए लियो वराडकर को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड के पूर्व उप प्रधानमंत्री और फाइन गेल पार्टी के नेता भारतीय मूल के लियो वराडकर को आयरलैंड की संसद के निचले सदन में मतदान के बाद देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। दोस्तों, अगला और आखिरी सवाल, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 18 दिसंबर। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर साल 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों और उनकी सुरक्षा के बारे में लोगों को बेहतर समझ और शिक्षित करने पर भी केंद्रित है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। ऐसे ही क्विजेस सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड टू अस। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।